नाज़रीन गिरामी, आम तौर पर तारीख़ बादशाहों और इनकी अय्याशियों से भरी पड़ी है। अगर इस तारीख़ को खंगालें तो ज़्यादातर बादशाह कसीर बीवियों और लतादाद महबूबाओं से बदफालियों से पहचाने जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी बादशाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी मलिका की बात करेंगे जिसके आशिकों में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, इस मलिका का ताल्लुक़ रूस से था, जिसे कैथरीन द ग्रेट कहा जाता है, जिसने रूस पर तकरीबन 34 बरस हुकूमत की थी। मलिका कैथरीन इन चंद हुक्मरानों में शामिल हैं जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी आज़म का लक़ब लगाया जाता है। कैथरीन का असली नाम सूफी फ्रेडरिक ऑगस्ट था। वो 1729 में पोलैंड में पैदा हुई। 1744 में वो रूस चली गई, जहां इसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और रूस के तख्त के वारिस से हो गई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, लेकिन ये कारोबारी हुकूमत इसे चंद माह ही नसीब हो सके और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सख्त मिजाज की वजह से कैथरीन से जान छुड़वाने के इशारे भी देने लगा। चनाचा जुलाई 1762 में कैथरीन ने अपने चंद वफादारों के साथ इसका तख्त ही उलट दिया और इसकी जगह खुद संभाल ली। ये मलिका एक बदकिरदार औरत थी और इसका शोहर इसे ऐसी बदकिरदारियों से रोकता था। लिहाजा इस मलिका ने अपने चंद साथियों से मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया, ताकि इसके और इसकी जिनसी तस्कीन के दरमियान कोई रुकावट न हो। बहरहाल इसके बाद कैथरीन की हुकूमत और मुस्तहकम हो गई और आइंदा 34 बरस के लिए रूस का तख्त इसके तसल्लुत में आ गया। प्यारे दोस्तों, रूस में मगरबी तर्ज ज़िंदगी को रवाज देने का जो काम पीटर द ग्रेट के दौर में शुरू हुआ था, कैथरीन ने इसे अरूज पर पहुंचाया। ना सिर्फ माशरत बल्कि दीगर हवालों से भी रूस को अरूज पर पहुंचा दिया। कैथरीन के दौर में रूस ने तलीमी और सकाफती हवाले से नुमायां तरक्की हासिल की। रूस को तहजीब व तमद्दुन से आशना करने के लिए कैथरीन ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया इसे। इसने रूस में नए तलीमी निज़ाम का आगाज़ किया और कई बड़े तलीमी इदारे और तबी इदारों का एक जाल बिछा दिया। इसके किए हुए इक़दामात के तहत रूस न सिर्फ अद्वियात बल्कि सर्जरी के आलात बनाने में भी खुद कफ़ील हो गया। नाज़रीन गिरामी, जहाँ इसने चंद अच्छे काम किए वहाँ ये तारीख़ की अय्याश तरीन और बर्द किरदार तरीन मलिका थी। कैथरीन ने अपने शोहर की हुकूमत गिराने के बाद अपने वफादार साथियों के साथ खूब रंगरलियां मनाई और जिस किसी को भी इस पर शक होता, मलिका इस पर चोरी के इल्ज़ाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल करवा देती। अपने दौरे हुकूमत में अच्छे कामों के साथ साथ मलिका अय्याशियों में भी डूबी रही। ये मनपसंद आशिक बनाती और इन आशिकों को अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल करती। इन आशिकों को चुप करवाने के लिए मलिका इन्हें भारी इनामों कराम से नवाजती। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये मलिका जिन लोगों से जिनसी तस्कीन हासिल करती उनको फ़ौरन कत्ल करवा देती, ताकि ये बात राज़ी ही रहे। ये मलिका जिनसी सुकून हासिल करने के लिए नौकरियां, हीरे जवाहरात सब कुछ लुटाने को तैयार थी। ये मलिका तमाम उम्र शेवानी ख्वाहिशात की जद में रही। इसके महल से लेकर इसके कपड़ों तक हर चीज़ से ये बात साबित होती है कि मलिका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। रोज़ ब रोज़ नए आशिक पुराने आशिकों की जगह लेते रहते। इसके आशिकों में एक फ़ौजी अफसर भी शामिल था। इसके मलिका से ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए, जो तमाम उम्र बरकरार रहे। ये शख्स मलिका के लिए इस कदर अहम था कि मलिका के साथ हम बिस्तरी करने वाले शख्स का इंतखाब भी यही फ़ौजी अफसर करता था। प्यारे दोस्तों, मलिका की एक ख़ास कारनामा भी थी जिसने हर इस शख्स से हम बिस्तरी करनी होती थी, जिसने बाद में मलिका से हम बिस्तरी करनी थी। अगर ये नौजवान मलिका की बनाई हुई तवक्कुआत पर पूरा उतरता तो इसे मलिका के पास भेज दिया जाता, वरना इसे फ़ौरन महल से बर्खास्त कर दिया जाता। कुछ अरसा बाद ये खादमा मलिका के किसी ख़ास आशिक के इश्क में मुब्तला हो गई। जब मलिका को इस बात का पता चला तो इसने फ़ौरन इस खादमा को अपने ख़ास आदमी के साथ जला वतन कर दिया, लेकिन बाद में इसकी जगह किसी और खादमा ने ले ली। प्यारे दोस्तों, ये अय्याशियों और बदकिरदारियों का दौर मलिका की मौत तक जारी रहा। यहाँ तक कि जब मलिका बीमार हो गई तो अपने काले करतूत से बाज न आई और अपने से 40 साल कम उम्र लड़कों से हम बिस्तरी करना अपना मामूर बना लिया।
नाज़रीन ग्रामी, इसके इश्क की दास्तानें सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसका रिश्ता मुख्तलिफ जानवरों, खसूसी तौर पर घोड़ों से भी जोड़ा जाता है। एक रवायत के मुताबिक इसकी मौत अपने घोड़े से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से हुई थी। मुर्खीन का दावा है कि इसकी नौकरानियों का ख्याल है कि कैथरीन अपने पसंदीदा घोड़े डेडली के साथ बहुत ज़्यादा गैर मुनज़्ज़म वक़्त गुजारती थी। एक जर्मन स्कॉलर एडम ने अपनी किताब पर्शियन रेजी में दावा किया है कि रूसियों को ख़ास तौर पर घोड़ों के साथ बद किरदारी का शौक़ था। मोरख कहता है कि एक दफ़ा मलका अपने घोड़े के साथ बद किरदारी करने में मसरूफ़ थी कि अचानक वो रांद टूट गई जिसने घोड़े को संभाला हुआ था। ये रांद टूटा तो मलका गिर पड़ी, जिसकी वजह से मलका की मौका पर ही मौत हो गई। कुछ मोरखीन इस बात को सच मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनमें से बाज़ ये भी कहते हैं कि 1796 में फालज के अचानक हमले ने मलका की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। नाज़रीन ग्रामी, हकीकत जो भी हो, मलका का इन स्याह कारनामों को मोरखीन ने हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बना दिया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी तारीख़ की बद किरदार और अयाश तरीन मलका, जो अपनी आशिकी मशूक़ी की वजह से तारीख़ का हिस्सा बन गई। लेकिन अब बात करते हैं तारीख़ की ऐसी अमीर लेकिन गलीज़ तरीन मलका की, जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्मे नज़र आते हैं और यूरोपीय समाज में इसका नाम नहायत एहतराम से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी ये मलका मुसलमानों के नज़दीक फ़िरौन जैसी शोहरत की हामिल है। मैं बात कर रहा हूँ कैस्टाइल की मलका इज़ाबेल की, जो अपनी सख्त तबीयत और कीना परवरी की वजह से मशहूर है। ये कैथोलिक मलका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफ़रत थी। इस दौर में रोमन कैथोलिक मज़हब के मुताबिक नहाना अय्याशी और एक बुराई समझा जाता था। चूँकि मलका इज़ाबेल भी एक रासखुल अकीदा कैथोलिक थी, इसलिए इसे गुस्ल करना सख्त नापसंद था। मशरक़ी और मगरबी तमाम मोरखीन के मुताबिक मलका इज़ाबेल अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 बार ही नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब इसकी शादी हुई। शादी के बाद और मरने तक इसकी ज़िंदगी में गुस्ल की कोई रवायत नहीं। वो अपने जिस्म से उठने वाली बदबू को मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात से दूर करती थी, जो फ़्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते थे। इसलिए पेरिस आज तक परफ्यूम के लिहाज से खासा मशहूर है। जब वो बहैसियत फ़ातिहा मुसलमानों की रियासत गरनाटा में दाखिल हुई तो इसे मुसलमानों के जा बजा तमीर गुस्ल खाने नज़र आए। इज़ाबेल की मुसलमानों से नफ़रत की एक वजह यह भी थी कि वो नहाने धोने का ख़ास एहतमाम किया करते थे। इसलिए इसने मुसलमानों के घरों से मुल्हक़ा तमाम हमाम गिरवा दिए और इसकी पैरवी में मुसलमानों के लिए गुस्ल करना ममनू करार दिया। मलका इज़ाबेल ने इस मुल्क से जहाँ मुसलमानों ने सैकड़ों साल हुकूमत की, वहाँ से इनका नामो निशान मिटा दिया। इज़ाबेल के इस अमल को ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यूरोपीय मोरखीन भी वहशियाना काबिल मज़म्मत करार देते हैं। इस वाक़े के बाद चंद साल ही ये सफ़ाक मलका ज़िंदा रही। मलका इज़ाबेल 1544 ईस्वी में मर गई। इसके दोनों लायक बच्चे जल्द ही मौत का शिकार हो गए, जबकि इक़्तिदार इसकी तीसरी बेटी जोना ऑफ कैस्टाइल के हाथ लगा। ये मलका यानी जोना ऑफ कैस्टाइल भी अपने पागलपन की वजह से ख़ास शोहरत की हामिल है।